students, in last video we were discussing about digestive gland. We discussed salivary gland and liver. तो हमने पढ़ा था कि हमारा salivary gland है वो saliva secrete करता है जिसका pH 6.8 होता है and starch की digestion करने में help करता है saliva because it having enzyme का नाम क्या था salivary amylase और उसे टाइलिन भी जाता है तो वो हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करता है पार्शियली डाइजेशन करता है और स्टार्च विच इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड उसको डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम क्या बोलते हैं वी कॉल दैट इज द मोनोसेक्राइड्स। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बाकी हमारे जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं एक्सेप्ट ग्लैंड्स एंड लिवर। तो पैनक्रियाज के बारे में देखते हैं आज हम। पैनक्रियाज है दैट इज द टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड and it secrete the juice। अब हमने एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन के अलावा जब हम ग्लैंड्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड और एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड हम पैनक्रियाज क्यों मानते हैं? क्योंकि ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि डाइजेस्टिव जूस ये सीक्रेट करता है जिसको हम पैनक्रिएटिक जूस हैं और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी ऐसी सेल्स हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स अल्फा सेल्स बीटा सेल्स जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं। वो हार्मोन है उसकी वजह से हम पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखिए अब पैनक्रियाज इज अ टाइप ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। Heterocrine gland means which having both characteristics, glands characteristics, exocrine as well as endocrine। Exocrine क्यों बोलते हैं इसको हम? Because it secrete pancreatic juice, it produces pancreatic juice, पैनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस करता है ये which having many type of enzymes और ये सारे एंजाइम्स कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है इसकी नेक्स्ट इसकी डक्ट भी होती है। इट ऑल्सो हैविंग डक्ट, पैनक्रियाज ऑल्सो हैविंग डक्ट, which open into duodenum and which mix with the bile duct and commonly that is known as hepatopancreatic duct। तो यहाँ पे पैनक्रिएटिक डक्ट होती है। पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू पैनक्रियाज का जो सीक्रेशन होता है वो हमारे ड्यूडेनम में चला जाता है। पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं हम इसे। सो दैट इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस सो दैट इट इज नोन एज एक्सोक्राइन। इसीलिए ये कैसा ग्लैंड है? दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अलावा हम इसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। इसीलिए इसको ना एक्सोक्राइन में हमने रखा ना ही हमने इसको एंडोक्राइन में रखा, हमने इसको अलग ग्लैंड का नाम दिया एंड दैट इज द हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है इसे। तो इसके अंदर या ये एंडोक्राइन का भी रोल परफॉर्म करता है। कैसे? सम सेल्स ऑफ पैनक्रियाज प्रोड्यूस हार्मोन, some cells of pancreas produce hormone known as, और ये hormones कौन कौन से हैं? known as glucagon and insulin hormone। insulin and glucagon hormone।
तो ये जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है या ये पावर है, ये हमारे पैनक्रियाज को एक्सोक्राइन ग्लैंड से अलग कर देती है एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. It is the characteristics of endocrine gland. ये एंडोक्राइन ग्लैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए पेनक्रियाज हैविंग बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड as well as it perform very well function about endocrine gland. That's why it is known as heterocrine gland. चलिए अब हम तो पढ़ रहे हैं इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड पावर क्योंकि हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा, वो पैनक्रिएटिक जूस हेल्प करेगा विच हैविंग मैनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. तो यहाँ पे पैनक्रियाज है, पैनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस करता है. तो देखिए अब pancreas producing it just below the, it present just below the stomach and it connect with the duodenum. It release its all material, it's all juice, या all juice नहीं, it release its secretion to duodenum and in duodenum digestion. तो हमारे यहाँ पे जो पैनक्रियाज है हमारा ग्लैंड, वो कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है. तो पैनक्रियाज का जो जूस है दैट इज नोन एज पैनक्रिएटिक जूस. और पैनक्रिएटिक जूस में काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं. पैनक्रिएटिक जूस कंटेन मैनी टाइप ऑफ एंजाइम्स. Example, pancreatic amylase. Now this is pancreatic amylase. तो मैंने आपको हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि जहाँ पैनक्रिएटिक मतलब पैनक्रियाज सीक्रेट करता है जिस अमाइलेज एंजाइम को, उसकी बात कर रहा है. एंड अमाइलेज मीन्स which act on the enzyme which act on starch, enzyme which act on starch, जो स्टार्च पे एक्ट करता हो वो क्या कहलाता है हमारा, दैट इज नोन एज अमाइलेज. अब आपको पता है कि हमारे बकल कैविटी में हमारे सलाइवरी ग्लैंड की हेल्प से हमारे स्टार्च का डाइजेशन हो गया था. और स्टार्च का डाइजेशन कितना हुआ था, ओनली 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च occur in buccal cavity with the help of saliva, and because that also consisting a salivary amylase enzyme, and in another word you can say that is ptyalin, and on 6.8 pH that enzyme perform its function. Next, pancreatic amylase जो हमारे स्टार्च पे काम करता है. नेक्स्ट, हमारे पैनक्रियाज में और कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लिपेज एंजाइम होते हैं. लिपेज एंजाइम नाम से पता चल रहा है, लिपेज मतलब वो एंजाइम जो लिपिड्स पे काम करे, लिपिड्स को कन्वर्ट करे, सो दैट द एंजाइम विच एक्ट ऑन फैट्स और लिपिड्स, जो लिपिड्स और फैट पे काम करे वो एंजाइम कौन से होते हैं हमारे, दैट आर नोन एज लिपेज एंजाइम. नेक्स्ट, और कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम. इट हैविंग ट्रिप्सिन एंजाइम एग्जैक्टली ट्रिप्सिन इज एक्टिव फॉर्म, लेकिन ये पैनक्रियाज में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और इसकी ये जाइमोजिन या इनएक्टिव फॉर्म है, ये कौन सी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द ट्रिप्सिनोजन. ये जाइमोजिन है और ये रिमेन्स इनएक्टिव होते हैं, बट ये जैसे ही इनको स्टिमुलेशन मिलता है तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस इज ट्रिप्सिनोजन इज
inactive form of trypsin, inactive form, and trypsin is active form. So this trypsin convert protein, peptones और partially digested protein you can say, ये हमारे प्रोटीन को अमीनो एसिड में फाइनली हमारे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है. इट कन्वर्ट प्रोटीन, इट trypsinogen act on protein peptones and it this enzyme convert this polypeptide chain into monomers of the protein and that monomers of protein is amino acid. इसके अलावा maltase enzyme भी present होता है. maltase enzyme, it also having maltase enzyme. maltase जो maltose sugar को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, वो एंजाइम हमारे कौन से होते हैं? दैट इज नोन एज माल्टेज एंजाइम. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पैनक्रियाज में ऑलमोस्ट पैनक्रिएटिक जूस है, उसमें ऑलमोस्ट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. इसी वजह से हमारे ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में जाते हैं और वहाँ डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सो नेक्स्ट इज माल्टेज एंजाइम. माल्टेज एंजाइम, एंजाइम लिखने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं माल्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं. दे माल्टेज एंजाइम एक्ट ऑन माल्टोज, दिस इज माल्टेज एंजाइम एंड कन्वर्ट दिस माल्टोज इनटू ग्लूकोज. Glucose, maltose is a type of disaccharide. Disaccharides है ये. It is a type of disaccharide and maltase enzyme जैसे ही इस पे maltose disaccharide पे maltose sugar पे एक्ट करते हैं तो वो इसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं. So you can say this glucose is the monosaccharides unit. Monosaccharide unit and it is easily absorbable by the cell. ये हमारी सेल के लिए easily absorb हो जाती है. This is the simplest form of our carbohydrate. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो डाइजेशन है, जैसे माल्टोज है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्च जितने भी थी, स्टार्च हमारी जो भी 70% स्टार्च यहाँ पे आई है, वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाती है किसमें? माल्टोज में. स्टार्च क्या है? इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड है एंड पॉलीसैकेराइड पे जब पैनक्रिएटिक अमाइलेज एक्ट करता है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज एक्ट ऑन दिस starch, then this pancreatic amylase convert this starch into maltose and maltose पे फिर maltase enzyme and maltase enzyme convert this maltose into glucose. Okay, and this glucose produces energy within the cell. This produce energy in cell. ओके तो ये हमारे स्टार्च का डाइजेशन है. हमारे प्रोटीन का डाइजेशन है, वो पता है आपको. प्रोटीन अभी हम पढ़ेंगे, जब स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक जूस के बारे में, तो बताएंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन वहाँ होता है. तो हमारे प्रोटीन हैं उनका डाइजेशन स्टोमक में शुरू हो जाता है. द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन स्टोमक and in mouth there is no digestion of protein. In stomach the protein digestion take place with the help of enzyme. and enzyme कौन से हैं? enzyme है pepsin and milk protein है that is digested by renin. तो यहाँ पे पैप्सिन एंजाइम है, वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है. अभी फिलहाल हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं पैनक्रिएटिक जूस के बारे में. ओनली पैनक्रिएटिक जूस के बारे में मैंने बता दिया है कि स्टार्च है वो
हमारा माल्टोज और फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा स्टोमक में हम पढ़ेंगे, तो डाइजेशन में है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्रोटीन कन्वर्ट इनटू पेप्टोन्स और partially digested प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारी फैट है, फैट वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट है या लिपिड्स हैं, वो लिपिड्स यहाँ हमारे पैनक्रिएटिक जूस में, ये स्टोमक का ये पार्ट छोड़ देना आप क्योंकि ये स्टोमक में पढ़ेंगे आप, ओके, तो स्टोमक में भी आएगा। ये फैट है वो भी कन्वर्ट हो जाता है, फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड, फैट और लिपिड्स। यहाँ फैट और लिपिड्स पे एंजाइम एक्ट करता है, लिपेज एंजाइम, एंड दिस लिपेज एंजाइम कन्वर्ट दिस फैट एंड लिपिड इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये हमारा डाइजेशन है जो हमारे पैनक्रिएटिक जूस की हेल्प से होता है, एक्सेप्ट दिस प्रोटीन, पैप्सिन एंड स्टोमक। दिस पैप्सिन इज नॉट प्रेजेंट in our pancreatic juice. Here in pancreatic juice another type of enzyme present and we call this as trypsin, okay, which convert protein and peptones into amino acid. Amino acid is the simplest form, amino acid. तो हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये पैनक्रियाज के बारे में था, अभी हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पैनक्रियाज है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करते हैं विच मेंटेन द शुगर, विच मेंटेन द ग्लूकोज अमाउंट इनसाइड आवर बॉडी, एंड हमारे ब्लड में भी मेंटेन करके रखती हैं। दोनों हार्मोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पे, और नेक्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक का जहाँ पे भी गैस्ट्रिक वर्ड आता है इट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू आवर स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। So our stomach having special type of cells, and these cells are responsible for secretion, these are responsible for secrete special type of secretion, and the secretion of gastric gland that is majorly that is HCl, which is you know very well hydrochloric acid. It is very important for the digestion of protein, but you know this is very dangerous. जो हमारा HCl है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अगर उसकी एक बूंद स्ट्रॉन्ग एसिड की एक बूंद किसी भी कपड़ा या किसी भी हमारी स्किन पे अगर गिर जाती है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक है। लेकिन हमारे स्टोमक की स्पेशल टाइप की सेल्स हैं वो HCl सीक्रेट करती हैं, और ये HCl है इट don't harm this HCl don't harm our stomach wall because there is the mucous membrane present in between HCl and our stomach membrane. एक membrane होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, mucous membrane. This produce mucus which protect the stomach wall. तो यहाँ पे this is the HCl, suppose this is HCl and this is the mucous membrane and this is the wall of our stomach. यहाँ पे बीच में mucous membrane है, इसीलिए HCl don't harm our stomach wall. This is the stomach wall. Now what this HCl does, it help in digestion of protein. It help in digestion of protein. How it help in digestion of protein?
digestion of protein. In the presence of this HCl, pepsinogen, which is in active form. Pepsinogen enzyme है, pepsinogen is a zymogen, and this pepsinogen is inactive form. Inactive form of pepsin enzyme. तो यहाँ पे pepsinogen है, वो जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आता है या जैसे ही स्टोमक की वॉल HCl सेल्स HCl सीक्रेट करती हैं, तो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, जो कि पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में. एंड पेप्सिन इज व्हाट? पेप्सिन इज एक्टिव फॉर्म. एंड दिस पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स. दिस इज प्रोटीन, ये प्रोटीन है. एंड जैसे ही हमारा पेप्सिनोजन है, तो पेप्सिनोजन से एक्टिव फॉर्म, और जैसे ही पेप्सिन कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन होता है, तो प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन होना शुरू हो जाता है. एंड कौन करता है? दिस एक्टिव पेप्सिनोजन, पेप्सिन. तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है इनटू पेप्टोन्स. प्रोटीन के अलावा एक और एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज रेनिन. तो यहाँ रेनिन है, दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड विद इन द स्टोमक. एंड चाइल्ड होते हैं हमारे, उनके स्टोमक में ये एक्टिवेट होता है. एंड यहाँ ये किसको डाइजेस्ट करता है? इट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन. ये हमारी मिल्क प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट करता है. चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद. जो हमारा नेक्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड. तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में देखते हैं. इंटेस्टाइनल ग्लैंड नाम से पता चल रहा है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनकी बॉल भी सिक्रेशन सीक्रेट करती हैं, और वॉल सेल्स भी सिक्रेशन सीक्रेट करती हैं. उस सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज शूकस एंटेरिकस. And that also help in digestion of many types of our food particles. So small intestine या intestinal gland. Special types of our intestinal cells secrete the juice, and that juice is known as shookus entericus. And this also having enzymes which help in complete digestion, of food particles. So this was about our digestive glands. कि digestive glands हैं हमारे. There are 5 types of digestive gland. First is salivary gland, second is liver, third one is pancreas, fourth one is gastric gland. Gastric gland में थोड़ा सा अमाउंट हमारे गैस्ट्रिक लिपेज का भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का ही होता है. And our stomach can store food material for 3 to 4 hours. अभी हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे डाइजेशन, हमने अभी देखा कि कैसे हमारे डिफरेंट एंजाइम्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड था. सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा एंजाइम है. सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च, 30% ऑफ स्टार्च डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड आवर buccal cavity or mouth cavity, and then after it transferred to the esophagus by peristaltic movement, and peristaltic movement के बाद it comes into our stomach. And inside our stomach there is another
type of secretion present which help in digestion of protein, and that is HCl. This HCl convert pepsinogen which is inactive form, pepsinogen को convert कर देता है into pepsin, and pepsin is the active form, and this pepsin convert protein into peptone, or you can say partially digested protein. उसके बाद एक और प्रोटीन होता है हमारा जो हमारा HCl या हमारे स्टोमक की हेल्प से सीक्रेट होता है, जिसका नाम है रेनिन. रेनिन क्या करता है? रेनिन है वो हमारे मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. लेटर ऑन पेनक्रियाज. Pancreas है that also secrete many types of enzymes, almost all type of enzymes, salivary amylase enzyme, maltase enzyme, trypsinogen enzyme convert into active form into trypsin, and trypsin convert partially digested protein which is digested within the stomach. This convert into amino acid. Amino acid is the simplest monomer, and lipase enzyme also, pancreatic lipase we can say. So lipase enzyme is also present inside our pancreatic juice, and with the help of lipase enzyme there is a digestion of lipids occur, and this digestion lipids हैं वो हमारे break down हो जाते हैं simplest form में, and their simplest form is fatty acid और glycerol. माल्टेज है विच इज डाइसैक्राइड, वो भी कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में. तो फाइनली हमारे प्रोटीन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो अमीनो एसिड है, हमारे कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ग्लूकोज है, और हमारे फैट्स का या लिपिड्स का सबसे डाइजेस्टेड फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड है. तो हमें कंप्लीट डाइजेशन हमारे ड्यूडेनम में होता है. बाइल है, बाइल क्या करता है? बाइल डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एंजाइम. बाइल जूस है, यहाँ पे बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होता. इट डोंट हैव एनी एंजाइम, डोंट हैव एंजाइम. तो ये कैसे करता है? फूड डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प इन emulsification ऑफ फैट मटेरियल, हेल्प इन emulsification ऑफ फैट. emulsification of fat. emulsification के दौरान ही हमारे जो फैट मटेरियल हैं वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड फाइनली लिपेज एंजाइम जब वो हेपेटोपेनक्रिएटिक के डक्ट के थ्रू हमारे ड्यूडेनम में आते हैं तो लिपेज एंजाइम उनको कन्वर्ट कर देते हैं. सो स्टूडेंट, ये आपका डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल था. डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स हैं हमारे वो कंप्लीट हुए. आपको यहाँ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.